हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें फॉर्मूला यूज़ होता है AR(n-1). R होता है, R इज़ डिनोट अ कॉमन रेशो। जैसे D यूज़ होता था कॉमन डिफरेंस के लिए, R यूज़ होता है कॉमन रेशो के लिए। जैसे हमें ये सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ की हमने कॉमन रेशो पता करनी है तो सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देना है। और अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे तो माइनस करते थे ना, अब कॉमन रेशो फाइंड करनी है तो इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये 3 ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया, कैंसिल होके कितना आ गया 1/3। ये होगी कॉमन रेशो। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है AB, दोनों की प्रोडक्ट ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 20th एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ GP। ये हमें दी गई है। फर्स्ट टर्म A होती है और R क्या होती है, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1/2 आ गया। अब हमने 20th टर्म पता करनी है तो फॉर्मूला हमारा ये यूज़ होगा ARn-1। A की वैल्यू क्या है 5/2, R की वैल्यू बेटा क्या है 1/2, n-1 n की 20th टर्म फाइंड करते हैं तो 20 - 1 कितना आ गया 19। 2 की पावर 19 और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दोनों को ऐड किया 2 की पावर कितनी होगी 20। 5 एज इट आ गया। नेक्स्ट है nth टाइम पता करना है तो n की जगह n ही आ गया, ये आंसर। A और R की वैल्यू पुट कर दी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP हुज 8th टर्म इज़ 192 एंड द कॉमन रेशो इज़ 2। कॉमन रेशो 2 दी गई है, मतलब R क्या दी गई है हमें 2। अब 8th टर्म दी गई है AR 8 - 1 करके कितना आ गया 7th। 8th टर्म दी कितनी गई है 192, ये पुट कर दिया और 2 R की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2 × 2, 7 टाइम मल्टीप्लाई करके 128 आ गया। 128 नीचे आ गया। अब इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद A की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। उसके बाद 12th टर्म फाइंड करनी थी। 12th टर्म मतलब n की वैल्यू 12 पुट कर दी, A की वैल्यू 3/2 और R की वैल्यू 2 पुट कर दी। ठीक है बेटा। एक 2 की पावर 11 है और एक 2 नीचे है, एक 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो 2 की पावर कितनी बच गई 10। ठीक है। अब 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे क्या कर देना हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई। थर्ड क्वेश्चन है द 5th एंड 8th एंड 11th टर्म ऑफ GP आर PQ एंड S रिस्पेक्टिवली, शो डैट Q² इज इक्वल टू PS। अब हमें 5th टर्म दी गई है P, 5 - 1 करके 4 आ गया। ऐसी 8th टर्म दी गई है Q। ठीक है। ऐसे 11th टर्म दी गई है S। ये तीनों आगे पहले सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड कर देंगे। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड किया, Q/P आ गया, ये चीज़ अपॉन ये चीज़ आ गई। ठीक है। R की पावर 7 है, R की पावर 4 है, R की 4 पावर कट की तो कितना बच गया 3 पावर बच गई R की। ठीक है। ये आ गई 4, 3 से 4 नंबर दे दो। अब 3 को सेकंड के साथ डिवाइड किया, R की पावर 7 को R की पावर 10 के साथ कट किया तो R की पावर कितनी आ गई 3। 10 - 7 कर दो, कितना आ गया 3। अब दोनों को इक्वल रखते क्योंकि ये भी R की पावर 3 आ गई, ये भी R की पावर 3 आ गई, दोनों को इक्वल रखा। दोनों को इक्वल रखने के बाद ये दोनों इक्वल आ गए। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये Q² PS हो गया। यही हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है The 4th term of GP is square of its second term. The first term is -3. Determine its 7th term. A दिया गया है बेटा, A कितना दिया गया है हमें, फर्स्ट टर्म है -3 और nth टर्म का रिजल्ट लगा दो। 4th टर्म ऑफ GP स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। पहले हम 4th टर्म निकालेंगे, n की जगह 4 पुट कर दिया और A की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब हमने सेकंड टर्म निकाल ली। सेकंड टर्म n की वैल्यू 2 पुट कर दी और A की वैल्यू -3 पुट कर दी। सेकंड टर्म ये आ गई। अब उन्होंने क्या 4th टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, इसका स्क्वायर किया R² आ गया। R² इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 के साथ 2 पावर कैंसिल होगी तो R की पावर 1 बच गई। -3 नीचे लेकर आ गई, 3 3 का 9, R की वैल्यू कितनी आ गई -3।
अब हमने 7th टर्म पता करनी थी और ए और आर की और एन की वैल्यू हमने पुट कर दी। -3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमें ये दी गई है, हमने नंबर ऑफ विच टर्म फाइंड करनी है। ये ए की वैल्यू होगी, इसको इसके साथ डिवाइड किया, आर की वैल्यू √2 आ गई, ए एन का रिजल्ट लगा दिया, लास्ट टर्म हमें गिवन है 128, ये पुट कर दिया सारी वैल्यूज़। अब ये 2 नीचे लेके आ गई, 2 इसके साथ डिवाइड हो गया 64, ये √2 था, √2 का मतलब होता है 1/2, n-1/2 आ गया √2 का मतलब, ठीक है। अब इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है, ठीक है। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल रख दिए, दोनों को इक्वल रखने के बाद ये 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 12, माइनस का 1 था उस साइड जाके +1 हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। ऐसे ही सेम ये करना है, इसे सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड किया, 3/√3 आ गया, नीचे √3 वैल्यू नहीं आती तो हमने इसे रैशनलाइज कर लिया, √3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ये कितना बन गया 3√3, √3 को √3 के साथ किया 3 आ गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। अब ये फार्मूला लगाया, इस फार्मूले में मैंने पुट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है, दोनों ऐड होगी, बेस एक बार लिख लिया, √3 की पावर n बच गई, रूट का मतलब होता है 1/2, इसे n/2 लिख लिया, और 3 की पावर 6 टाइम करते हैं तो 729 आता है, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, पावर्स इक्वल होगी, 6 2 का 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी हमने फार्मूला लगा दिया, आर की वैल्यू निकाल ली, इसको भी इक्वल रख दिया, ये भी दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, इसकी पावर 1 है, इसकी n-1 है, ऐड होके 1/3 की पावर n होगी, 1/3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। फॉर वट वैल्यू ऑफ x दी नंबर -2/7x आर इन GP, इसको इसके साथ डिवाइड करके R1 निकाल लिया, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दिया, फिर थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड कर दिया, ये दोनों आगे, इन दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रखने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 14, नीचे जाके कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट किया +-1 आ गया। फाइंड द सम टू 20 टर्म इन द ज्योमेट्रिक मीन, अब आ गया बेटा सम का रिजल्ट होता है a 1 - Rn 1 - R, ठीक है। अगर r की वैल्यू <1 है, r की वैल्यू अगर <1 है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू भी आपको पता है, r की वैल्यू भी निकाल ली हमने, सम का रिजल्ट लगा दिया, सम में हमने r की n की सभी वैल्यूज़ पुट कर दी, क्योंकि 20th टर्म का सम पता करना है तो n की वैल्यू 20 है, r की वैल्यू निकाल ली थी, पुट करके आंसर आ गया, इसे कट कर दो, कट करके ये 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये √7 है a की वैल्यू, और r की निकालनी है, √21 को √7 के साथ डिवाइड कर दो, √21 को क्या लिख सकते हैं √7 × √3, इसको साथ ये कैंसिल हो गया, r की वैल्यू √3 आ गई। अभी इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, पुट करने के बाद ये आ गया, नीचे हमें रूट की वैल्यू नहीं चाहिए तो हमने रैशनलाइज कर दिया, नीचे फॉर्मूला लग गया a² - b², 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, इसमें से ये माइनस किया -2, ये आंसर आ गया। फाइंड द सम टू n टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a की वैल्यू कितनी होगी 1, इसको इसके साथ डिवाइड किया, r की वैल्यू कितनी आ गई -a। अब ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी। थैंक यू।